कैंसर सारी दुनिया में गली गली हो गया। नेचुरोपैथी से क्या उसका इलाज संभव है? हाँ बिल्कुल है। जो करेक्टर हैं सिद्धू जी, नवजोत सिद्धू, उनके वीडियो आपने देखे होंगे, वायरल हुए। उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ठीक करने में अपनी वाइफ की और खुद की और अपने परिवार की मदद करी है। डरिए मत, धैर्य। इलाज है इसका? इलाज इसका हो जाता है नेचुरल तरीके से, नेचुरोपैथी। जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आप सबका स्वागत है अपने विशेष कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में। क्योंकि इस शो के अंदर जो आपका अपना शो है, हमेशा हेल्थ की बातें होती हैं और हमेशा पंजाब की सेलिब्रिटीज़, बॉम्बे की सेलिब्रिटीज़ इस शो में आते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें करने के लिए, अपनी खुद की अच्छी सेहत को संभालने के लिए। हमें गर्व है इस बात का कि हम उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो आज हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही बड़े कलाकार, भजन सम्राट जनाब अनूप जलोटा जी। नमस्कार। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जनाब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से इस शो में बुलाया है। ये जो गठिया का दर्द है, हड्डी का जो दर्द है, वो सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ़ देता है। वैसे तो हर वक्त उसकी तकलीफ़ है, लेकिन जब ठंडा मौसम होता है तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो क्या उसका कोई ऐसा इलाज है कि इसका दर्द बढ़े नहीं, जो है उसका फिर इलाज किया जाए, लेकिन बढ़े नहीं ठंड में? हाँ, ये एक्चुअली हम लोगों को बताते हैं जलोटा जी, बहुत सारे लोग करते भी हैं कि एक तो जो पंचम हल्दी है उसको दूध में डाल के लेना ही लेना, साथ में शिलाजीत जो है वो खाइए आप। और शिलाजीत खाने से काफ़ी गर्माइश मिलती है शरीर को, और हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और एक उसके साथ आता है अपना जोड़ फिट कैप्सूल बनाया हमारे वैद्य जी ने, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आरए फैक्टर को डाउन करती हैं। जब इंसान का जो रिमोटाइड अर्थराइटिस है, जो आरए फैक्टर है, उसका जो मात्रा कम होती है तो पेशेंट को बड़ा फेथ बनता है कि यार मैं ठीक हो रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे बेहतर तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ घर पे नोट करो, एक कैप्सूल आता है काला गोंद कैप्सूल, जो हमने आपको दिया है, हमारी कंपनी ने आपको दिया है काला गोंद कैप्सूल। जैसे गठिए की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, घुटनों का दर्द है, गिट्टों का दर्द है, कंधों का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, किसी तरीके का भी दर्द जो हड्डी से रिलेटेड है, जो आपकी हड्डियों से रिलेटेड है, जहाँ आपकी मांसपेशियों से रिलेटेड है, उसके लिए काला गोंद कैप्सूल। और जो 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 गठिए का पेशेंट है उसके लिए काला गोंद जंगली कैप्सूल। ये दो चीज़ें होती हैं। ये जब आप गूगल पे जाओगे आपको मिल जाएंगी। इसको सर्दियों में मान लो आप अक्टूबर में शुरू कर दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने 6 महीने करने के बाद आपको 6 महीने तो ठीक रहोगे, बाद में भी आपको कितने सालों तक फ़ायदा रहे वो आपकी किस्मत है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत है। और काले गोंद से ही बना है, काला गोंद तेल और एक जेल। जो जेल बनी है ना सर, वो तो हम कहते हैं इतनी से ऐसे ऐसे करके लगा दो जॉइंट्स पे, मल दो रात को, जब आप सुबह उठोगे तो आपका शरीर हल्का फूल जैसा होगा। और जीरा, अजवाइन और सौंफ सर, इसका पाउडर बना के रखो, तवे पे रोस्ट करके बराबर मात्रा में इसका पाउडर बना लो। हर बार जो भी खाना खाओ उसके बाद इसको खाओगे तो कमाल के रिजल्ट। उसको भूनना जरूरी है? हाँ, भून के तवे पे रोस्ट इसलिए करवाते हैं जी कर। कि उसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाए, क्योंकि रेगुलर लेना है तब इसको भून कर खिलाया जाता है और पाउडर बनाकर। मैंने बहुत लोगों से सुना कि जब ठंड आती है तो उससे जिनको हार्ट की बीमारी है उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, जिनको नहीं है उनको भी होता है, कई लोगों को। अच्छा। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, या ओवरवेट का पेशेंट है, या कोई भी ऐसा पेशेंट है जो इतनी सारी दवाइयाँ खाता है, कोई भी दवाई, क्योंकि डॉक्टर की सलाह तो उसने एक बार ली ना, 1 महीना तो वो दवाई खाता ही रहा। हाँ। तो उसने जो रोग दबाना था वो दब ही जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, अटैक की। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो खुरासानी अजवाइन होती है साहब, ये मेरी बात आप दिल पे लिख लो, क्योंकि ये दिल का मामला है। जो खुरासानी अजवाइन होती है, आप गूगल सर्च करना, कहीं भी ढूंढना, किसी विद्वान से बात करना, आपको कहेंगे कि गोयल साहब ने हमारा सचमुच ध्यान करवा दिया इस चीज़ की तरफ।
खुरासानी अजवाइन, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, घर की गृहिणियां हैं, वो ज़रूर नोट कर लें कि इस खुरासानी अजवाइन जो है वो आधा चम्मच या 1 चम्मच एक हफ्ते में आदमियों को, महिलाओं को खिलाना है। और बच्चों के पेट में कीड़े हैं उनको भी खिलाना है। ये वो चीज़ है सर, ज़िंदगी में आप कुछ भी कर लो, अगर आप बॉडी में चाहते हो ना ये क्लीनिंग कुछ हो जाए, या अपने आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज ना हो, या अपनी नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज ना हो, ब्रेन में कोई ब्लॉकेज ना हो, तो खुरासानी अजवाइन कैसे खानी है मैं बता देता हूँ। जिनको शुगर है वो तो ऐसे ही खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चबा चबा के, लेकिन जिनको शुगर नहीं है अगर वो खाना चाहते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ खाएं। गुड़ खाने के बाद जब गुड़ अंदर चला गया पेट में, फिर उसके बाद खुरासानी अजवाइन को मुंह में डाल के चबा चबा के खाएं, और खा करके वो 6 महीने में, साल में बताएं कि जो दिल पे बबल से बनते थे, कभी टीस सी उठती थी, कभी दर्द सा होता रहता था, ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, डर बैठ जाता था, ऐसे लोग 1 साल के बाद भी कहेंगे थैंक यू गोयल साहब। ये चीज़ मैंने बहुत सोच समझ के बोली है। जो खुरासानी अजवाइन का मतलब खा यू रा, खुरा, ये जरूरी है, KHURA, खुरासानी, SANI, खुरासानी अजवाइन। सिर्फ अजवाइन नहीं बोला मैंने, खुरासानी अजवाइन का मतलब है खुरासानी अजवाइन आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सफल, और शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए भी लोटा जी बहुत तो ठंड के समय में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बचा रहेगा इंसान। पहले भी मैंने बात की थी करेले की, आपने भी बताया कि करेले से डायबिटीज़ कम होती है। तो अगर मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है तो क्या करेला खाने से या कड़वा खाने से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात जो आपने पूछी कि मीठा खाने से शुगर होती है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, शुगर होने के बाद मीठा बंद करना पड़ता है, ये बात पक्की। ओके। एक प्रिकॉशन है चीनी का है, गुड़ से कुछ नहीं होता, खजूर खाएं कुछ नहीं होता, वो भी इतनी सी, ये ना हो गोयल साहब ने कहा खजूर, तो मैंने बताया नहीं है कि 100 ग्राम खाएंगे 200 ग्राम, 1 या 2 पीस खजूर खाएं अपना टेस्ट बनाने के लिए, गुड़ खाएं थोड़ा सा, जैसे 10-20 ग्राम गुड़ खाएं, तो वो मीठा आपको नुकसान नहीं करता। लेकिन कड़वा खाने से शुगर ठीक होती है, ये एक मिथ्या है। शुगर ठीक करने के लिए ये थोड़ी है कि जहर खा लो, ऐसा नहीं है, कड़वा खाने से नहीं होती जलोटा जी। ये होता है कि जितनी जड़ी बूटियाँ डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए बनी हैं उनको, वो कड़वी होती हैं। अब जैसे गुड़मार बूटी है, उसको लोग खाते हैं, शुगर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो सच में शुगर के रोगियों के लिए नहीं है। वो है कि आपने वो खाया, पत्ती खा लो आप गुड़मार बूटी की, आपके मुंह का स्वाद ही चला जाएगा, ना आपको कुछ कड़वा लगेगा ना मीठा लगेगा। अच्छा। उसका नाम रख दिया गुड़मार बूटी, मतलब गुड़मार मतलब मीठे को मार देती है जुबान से। तो आपको गुलाब जामुन खाओगे स्वाद ही नहीं आएगा, तो आप खाओगे क्यों? तो वो चीज़ है। तो इसका इसके अंदर क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर है जो आज सबसे बेहतर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। वो पैनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है। अब कैसे देता है मैं बताता हूँ। उसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं जलोटा जी, आपने कभी सुनी नहीं होंगी, आम लोगों ने भी क्या क्या डाला हुआ है आपको पता है कि कोई डालता है नीम, करेला, जामुन, मेथी वगैरह डाल के पाउडर बना लो, कड़वा पाउडर हो गया, करेला भी डाल दो। ऐसा नहीं होता सर। उसमें क्या है, सबसे पहले हमारे वैद्य जी ने उसमें डाला काली हल्दी, फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, 3 तो उसमें हल्दियाँ डली, फिर उसमें बीट ग्रास डाला, फिर मोरिंगा डाला, तो ये 2 पाउडर ये डल गए। फिर उसके अंदर उन्होंने डाली गुड़मार की पत्तियाँ, फिर मेथी के दाने, फिर उसके अंदर एक और चीज़ बेल की पत्तियाँ, फिर उसके अंदर जो 10वीं चीज़ डाली वो डाली उन्होंने बड़ेमे की गिरी, कॉटन सीड। सर जो कॉटन सीड है उसके अंदर से जो निकलता है छोटा सा पाउडर, वो बीटा सेल को ताकत देता है। अच्छा। तो जैसे वो हम गांव में जानवरों को खिलाते थे बड़े में चरी में मिला के, तो वो दूध का फैट अच्छा होता था, ऐसे वो शरीर के अंदर काम करता है। तो हमारे वैद्य जी ने उसको पेटेंट करवाया, सरकार से परमिशन ली, और उसके बाद आज सर वो पहला ऐसा प्रोडक्ट बना है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना है, 1 चम्मच शाम को 5 बजे खाली पेट खाना है, 2 बार खाना है। और जैसे ही शुगर नॉर्मल आ जाती है, लोगों की अंग्रेज़ी दवाइयाँ छूट रही हैं,
आज एक लेडी आई थी ऑफिस में, वो कह रही थी सर इंसुलिन मेरा बंद हो गया, 3 महीने हुए हैं, तो 24 यूनिट तक ले रही थी, वो बाइट भी दे के गई है। तो मतलब ये चीज़ें सर मस्त हैं। और ये 10 चीज़ों का पाउडर 10 को बराबर 100 ग्राम मात्रा में डालिए। फ़ोन मत कराया कीजिए इतने, क्योंकि फ़ोन उठाए ही नहीं जाते। ये जो नुस्खे मैं बताता हूँ इनके लिए आप पीछे जाके इस वीडियो को सुन के लिख लीजिए कीजिए। अगर कोई दवा मंगानी है फिर आप कॉल करेंगे तो हमारे बच्चे आपके साथ इंटरेस्ट से बात करेंगे। जब आप नुस्खा पूछते हो तो आपको बता देते हैं कि गोयल साहब ने बोला वीडियो में, लिख लो। तो ये आप कर लिया करो। और सबसे बढ़िया ये शुगर का एक ट्रीटमेंट है जो इतना कड़वा भी नहीं होता, आम नॉर्मल लोग इसको खा सकते हैं, बच्चे भी खाते हैं। आज जिससे भी पूछो तो कहता है कि यार मेरा लीवर थोड़ा इनलार्ज है, चाहे थोड़ा सा है, जब भी टेस्ट कराओ तो थोड़ा इनलार्ज आता है। ये क्यों हो जाता है इनलार्ज? लीवर इनलार्ज क्यों होता है, इसके कई कारण हैं। अब जैसे एक तो होता है ये अल्कोहलिक, एक होता है नॉन अल्कोहलिक। जो दारू नहीं पीते उनको भी हो रहा है, जो दारू पीते हैं उनको तो खैर हो ही जाता है। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक हैं उनको होने का एक ही कारण होता है कि उनकी फूड की हैबिट ठीक नहीं है। कभी तला हुआ खा लिया, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कभी उन्होंने कुछ भी ऐसा खा लिया या टाइम बे टाइम सुबह खाया रात तक खाया ही नहीं, भूखे रह गए, या एकदम खाने बैठे तो सब कुछ ही ठूस दिया। तो वो चीज़ें अब उससे होता है। अब जो अल्कोहलिक हैं उनको वो तरीका, लेकिन दोनों के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कालमेघ, कुटकी, चिरायता और साथ में भूमि आंवला। ये मैंने पहले भी बताया था कि बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये लोगों नोट कर लो भाई बंधुओं सभी, क्योंकि सुभाष गोयल आप सबका अपना भाई है, आप सबको अपना परिवार मानता है, देश को अपना परिवार मानता है। क्यों? क्योंकि जब मैं विदेश में जाता हूँ तब मुझे अपने देश की वैल्यू पता चलती है कि कितनी वैल्यू है। जब हम वापस अपनी धरती पे आते हैं ना तो ऐसे ऐसे दम आता है कि हम अपनी माँ की गोद में आ गए। जब दूसरे देश में चले जाते हैं तो डर ही लगा रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, तब पता चलता है अपने देश की वैल्यू। इसको बना के रखो। और हार्ट अगर आपका ठीक है, लीवर ठीक है, तो हमारा देश भी ठीक है यार, कुछ नहीं होने वाला। तो लीवर के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी बना रही है, उसके लिए आपको www.vaidwan.com पे जा करके लीवर का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानना होगा, और क्या क्या उसके परहेज़ हैं वो भी पढ़ने होंगे। अगर वो कर सकते हो तभी ऑर्डर करके ये चीज़ें मंगाया करो, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें लिव एक्शन है और फैटी लीवर सी के कैप्सूल, और उसके अंदर 2-3 चीज़ें और है जो हमारे वैद्य जी ने बनाई है। जब आप पढ़ोगे उनके फार्मूलेशन तो पता चलेगा। और अगर आप बचना चाहते हो कि हमारा लीवर फैटी हो ही ना, तो आप दिन में एक बार आंवले से दोस्ती करो। कभी भी आंवला या त्रिफला दोनों में से कोई भी चीज़ आप डेली लेना शुरू कर दो तो लीवर को कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। आज मियाँ बीबी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, उसका एक और बहुत बड़ा कारण नज़र आ रहा है, दोनों में से एक कोई खराटे लेता है। तो मैं ऐसे बहुत से मियाँ बीवी को जानता हूँ जो अलग अलग कमरे में सोते हैं। तो कितना बड़ा ये नुकसान है। ये प्रेम का संबंध कैसे बनेगा, आपस में कैसे वो लोग रात को बातें करेंगे, क्योंकि सोने से पहले एक उठ के दूसरे कमरे में चला जाता है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा हानिकारक तो जीवन के लिए कुछ है ही नहीं। ये जो आप बता रहे हो ना, ये हमने भी हंडाया है। हाँ। ये हमारे साथ भी हुआ। हमें बहुत खराटे आते थे साहब। क्यों? हमारा काम है जड़ी बूटी का, सारा दिन कभी वो रगड़ो कभी वो रगड़ो, नाक में ऐसी चीज़ें होती थी। तो हम काम में होते थे मस्त, कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर जब पता चलता, जब बीवी सुबह मिलती कि वो ड्राइंग रूम में पड़ी है, वहाँ पड़ी, तो झगड़ा भी होता कि ऐसा क्यों यार, बच्चे क्या कहेंगे कि मम्मी को पता नहीं पापा ने डांट दिया। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती थी सर। तो एक दिन फिर हमारे जो वैद्य हैं, हमारे अनिल कुमार जी हैं वैद्य, मैंने उनसे बात करी। मैं कहा सर ये ना एक समस्या है लोगों की, क्या करें उसके लिए? अपना तो बताया नहीं, बस आगे लोगों की है। अभी तो चलो बताने में क्या जाता है, ठीक हो गए। अब अगर बीवी भी सुन लेगी तो वो भी कहेगी चलिए ठीक ही बोल रहा है। तो वो क्या हुआ, उन्होंने बताया, कहते गाय का असली जो देसी घी होता है उसको अच्छे से ऐसे मिला के नाक में रात को लगाओ, ऐसे उंगली से चुपड़ दो, अंदर चुपड़ के उसको नाक को ऐसे मसल दो। तो अंदर खींचना नहीं है, बस यहीं पे लगाना है। तो वो अपने आप अंदर जाएगा, गर्म होता है नाक के अंदर, अपने आप वो ले लेगा अपनी जगह। तो वो कहते वो आप लगा के सोओगे ना
तो ग्रंटेड है कि आपको 50% तो पहले दिन ही फर्क पड़ जाएगा और 50% 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो सर वो करवाया उन्होंने, गाय का घी, गाय का देसी घी, देसी। उससे सचमुच सर फर्क पड़ गया। तो मैंने लगाया तो 2-3 महीने के बाद फिर शुरू हो गए कि वो तो रोज़ ही लगाना पड़े। तो फिर मैंने फिर बात करी, फिर उन्होंने एक ऑयल बनाया, वो बना के बोला कि गोयल साहब ये लगाओ। तो उस ऑयल के कमाल के रिजल्ट आए जी। अब वो मेरा ख्याल है मैंने 2-3 महीने लगाया होगा नाक में, अब कितने साल हो गए, ओह, कभी कोई परेशानी नहीं है। कमाल। और वो फिर हमने लोगों के लिए पेटेंट करवा दिया था, उसका नाम रखा गया साइनो अमृत ड्रॉप। अब गूगल साइनो पे अमृत जाओगे ड्रॉप। आपको मिलेगा साइनो अमृत ड्रॉप, और उसकी 2 बूंदे इधर 2 इधर डाल के मसल दो नाक के अंदर, सीधा ज़्यादा नहीं डालना। तो उससे क्या होता है कि नाक के अंदर खराटे आने बंद हो जाते हैं। वाह। बाकी तो बातें हैं जी, पर ये बिल्कुल सच है जो मेरे ऊपर मैंने भोगा है और आज मैंने आपसे बस शेयर किया ये चीज़। ये वाकई कमाल की ये चीज़ बड़ी बनी। प्रॉब्लम है, हाँ बड़ी बहुत है प्रॉब्लम, जी। बहुत, अब मैं आपको बताऊं, हमारी ऑर्डर एडवांस होते हैं इसके, मतलब पूरे देश में प्रॉब्लम है। ये गरीब भी ले सकता है, अमीर भी, सबके लिए प्रोडक्ट है। तो ये इतना मतलब डिमांड में रहता है कि हमारे से पूरा नहीं होता इसका। नहीं, वो लोग बड़ी बड़ी मशीन लगा के सोते हैं रात को। मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए कि मैं खुद उससे ठीक हुआ हूँ, तब मैं पूरा ठोक बजा के बोल देता हूँ भाई कंप्लेंट नहीं आएगी, ये ठीक चीज़ बहुत है। अच्छी बात। डेयरी मिठाइयाँ, दूध की जो जो चीज़ें बनती हैं, उससे कुछ लोग तो कहते हैं भाई टेस्टी है, इससे अच्छी कोई मिठाई नहीं हो सकती। लेकिन अब ये कुछ सिलसिला शुरू हुआ है सारी दुनिया में कि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत नुकसानदेह हैं। तो उसमें क्या नुकसान है उससे कि अभी तक लोग खाते रहे? देखो जलोटा जी, डेयरी प्रोडक्ट का नुकसान नहीं है, नकली डेयरी प्रोडक्ट का नुकसान है। अब पनीर है, आप देखेंगे कि मुंह में रख लो वो मैदा सा बन जाता है। एक होता है कि मुंह में रखते ही वो जुबान के अंदर घुल के पेट में घुल जाता है, साफ जाता है। तो अच्छी चीज़ अच्छी है, और वो जो नकली बिक रहा है वो ख़राब करता है। ऐसे ही दूध है, दूध में अब कितना हम कहेंगे, अब कई लोग आके कहते हैं गोयल साहब हमारी तो घर की गाय है, हमारी तो घर की भैंस है, हम तो घर का ही दूध पीते हैं, बाहर जाते ही नहीं। मैं कहा मान लिया आपकी बात, आप गाय को क्या खिलाते हो, आप भैंस को क्या खिलाते हो, जो खिलाओगे वही देगी ना, वही देगी। अब पहले वाली वो मशीन नहीं रही कि डाल दिया। अब ये मैंने इसलिए किया सर, बचपन में हम सब करते हैं, करते थे, हमने भी किया है, हमने भी खिलाया भी किया। तो उसके बाद उसको हम बड़े में का वंडर ला के खिलाते थे, ये दाना खिलाते थे, तो वो दूध बढ़िया आता था। अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। अब कहते हैं ये गौशाला में जाते हैं वहाँ से शुद्ध आता है। अब गाय को वहाँ कोई नमक डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, कोई सूखी तूड़ी खिला रहा है, तो वो क्या देगी आपको। तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट हम कहते हैं भैया कम ही लो, और उससे बेहतर तो नारियल का पानी पी लो। अगर दूध पीना चाहते हो नारियल पानी पी लो, बहुत काम करेगा। और उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बेहतर चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो एक केला होता है ना, केले से ज़्यादा मिनरल विटामिन किसी चीज़ में नहीं। केले को लैब में टेस्ट करा लो, नारियल को लैब में टेस्ट करा लो, एक ही चीज़ निकल के आएगी। तो ये देखो कितनी बड़ी बात है। मतलब ये मैं वो बातें कहता हूँ आपको जो तथ्य के आधार पे कही जाती हैं। तो एक तो केला है, और केले को फिर भी कुछ ना कुछ लग जाता है, लेकिन जो नारियल है उसको तो कोई मिलावट ही नहीं है, वो तो ना मिलावट ही नहीं है, वो तो निकलेगा पानी, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी है वो, खुद ही भगवान ने इतना उसको कछुए की तरह बांध दिया, तो वो साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। उससे लिवर भी ठीक रहता है और भी चीज़ें। हाँ, फिर भी अगर आप चाहते हो कि हमें डेयरी प्रोडक्ट लेने हैं या दूध पीना है, लस्सी पीनी है, तो आप दूध पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, उसमें हल्दी मिला लो और उसमें थोड़ा सा बेल का पाउडर मिला लो, तो उसको पिया करो, तो उससे आपको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बहुत अच्छा। अचानक किसी में देखते हैं कि उसको स्किन में सफ़ेद दाग आना शुरू हो गए, उसकी कोई एज नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कब हो, 50 साल के बाद भी होता है और आजकल 15 साल के बाद भी होता है। उससे डिप्रेशन है, उससे मन ख़राब होता है, इंसान किसी से मिलना पसंद नहीं करता, अकेले बैठा रहता है। मतलब वो समझिए कि आधा तो मर सा जाता है। ये बीमारी कैसे दूर हो सकती है? देखिए, ये ना एक दीमक की तरह एक कीड़ा होता है जो स्किन को लग जाता है। अच्छा। उससे बचने के लिए आयुर्वेद में एक चीज़ आती है, वाबची पाउडर, अक्सर लोगों ने यूज़ किया। अब लोग कई कहेंगे गोयल साहब नई बात क्या है, ये तो हम भी करते हैं। जिनको सफ़ेद दाग है
उन सब ने ये बापची पाउडर खाया या किसी भी रूप में इसका कैप्सूल खाया, गोली खाई, खाया, और उसी का तेल आता है लगाने के लिए। और ये एक मतलब लारा लप्पा होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और दूसरी बात जलोटा जी, मैं आपको बताऊं कि स्किन में 2 तरह के रोग हैं। एक तो मंडल कुष्ठ रोग होता है जिसका ये हिस्सा है, एक उसमें होती है सोराइसिस जो पूरी स्किन पे गल जाता है, उसका इलाज है पक्का अपने पास। जैसे किसी को चमड़ी का सोराइसिस का रोग है, वो तो हम ऐसे करके कह देते हैं कि भाई 6 महीने की दवाई कर लो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ये वाइट स्पॉट है, इसके लिए हम कह देते थे कि ये नहीं ठीक होना भाई, हमारे से तो होता नहीं, और कोई कर सकता है तो कर लो। क्योंकि मैंने देखा है कि ये इतने बड़े अमीर लोगों को है, मंत्री मिनिस्टरों को है, जिनके पास इतनी इतनी सुविधाएं हैं, वो तो करा ही सकते हैं, वो कुछ भी करा सकते हैं। जो स्किन बदल दें अपने शरीर की, वो भी कर नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो सच में नहीं हुआ। लेकिन एक हमारे जो वैद्य हैं, उन्होंने एक चीज़ बनाई, वो कहते हैं गोयल साहब ये लोगों को बता देना, हमने बेचनी नहीं ये चीज़, ये कोई संतों का नुस्खा है, उन्होंने भी सुना है, मुझे बताया कि जो अखरोट होता है, अखरोट को, वॉलनट को लेके अग्नि में जला दो, अच्छा, कोयला बना दो उसको। जब वो बिल्कुल कोयला बन गया तो उसको कूट पीस के उसका पाउडर बना लो। पाउडर को ऐसे कपड़ छान करके जो नीचे पाउडर आ गया वो यूज़ करना है, जो मोटे वाला फेंक दो। तो उसके अंदर नारियल तेल मिला के उसका पेस्ट बना लो, वो लगाओ। थोड़े दिनों में वो कलर मैच होने लगता है, बीमारी ठीक नहीं होने लगती। जैसे लड़कियां मेकअप करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, कहीं जाना है फंक्शन में, तो वो चीज़ जो है वो कलर को मैच कर देती है। कहीं जाना आना है, हाथों पे पैरों पे वो लगाओ, तो वही एक सोल्यूशन है। कहते हैं ईमानदारी से लोगों को बताओ कि इसका यही एक सोल्यूशन है। तो मैच हुआ, इलाज तो नहीं, इलाज नहीं हुआ, वो कलर को मैच करते। तो इलाज है ही नहीं, इलाज इसका नहीं है। अगर कोई वाइट स्पॉट या सफ़ेद दाग या फ्लवेरी जैसी बीमारी से परेशान है, मैं सभी को अपने सके बहन भाई की तरह, अपनी माता पिता की तरह ये राय देना चाहता हूँ कि उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। कृपया करके उसके लिए कहीं भी पैसा खराब करने की ज़रूरत नहीं है। समय ना खराब करें, समय भी खराब ना करें, पैसा भी खराब ना करें। और ये वॉलनट जो ऑयल है, इसको आप यूज़ करते रहिए बना के, इससे आपके जो फंक्शन है वो अच्छे निकल जाएंगे और आपको भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और बहुत लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने 2-3 साल इसको यूज़ किया है, उनको कलर वैसे भी टिक चुका है कि वो इतना सा बुरा नहीं लगता। तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन किसी को अगर सोराइसिस का रोग है, या चमड़ी का रोग है, या चेहरे पे पिंपल है, या स्किन का और कोई रोग है, उसके लिए वो हमें मिल सकता है। वो तो आपने बताया, उसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट। कैंसर सारी दुनिया में गली गली हो गया, नेचुरोपैथी से क्या उसका इलाज संभव है? हाँ बिल्कुल है, अगर पेशेंट थोड़ा पेशेंस रखे तो। अच्छा, अभी हमने NDDY में एक डिप्लोमा किया, नेचुरोपैथी एंड योगा में। उसमें ना जी इसका ट्रीटमेंट बताया गया। इसका क्या, हर बीमारी का ट्रीटमेंट, मतलब वो इतना उसमें स्टडी करने को मिला, पढ़ने को मिला, देखने को मिला हर बीमारी के ऊपर कि फल फूल पत्ते घास पत्तियों का कितना फायदा होता है। और अब यकीन मानो कि इसके अंदर व्हीट ग्रास और मोरिंगा पाउडर बहुत काम करता है। इसको सिर्फ आपने इसके एंटीऑक्सीडेंट जितने भी हैं वो यूज़ करने होते हैं। तो उसमें नेचुरोपैथी, अभी थोड़े दिन पहले आप देखिए, अपने जो करेक्टर हैं सिद्धू जी, नवजोत सिद्धू, उनके वीडियो आपने देखे होंगे, वायरल हुए। अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात तो मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को धैर्य से ठीक करने में अपनी वाइफ की और खुद की और अपने परिवार की मदद करी है। और क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है। तो ऐसे ही आप भी सब लोग मिल करके नेचुरोपैथी में नेचुरल तरीके से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि कैंसर रोग जो है वो ठीक होने के लिए ही आता है। अब जब इसकी स्टेजें बढ़ जाती हैं, हम पहले बड़ी बड़ी दरबारों में घूमते रहते हैं, तब तक काम खराब हो चुका होता है। तो ये प्रॉब्लम होने से पहले ही आप बिल्कुल नेचुरोपैथी में चले जाइए, नेचुरल इसका ट्रीटमेंट लीजिए। और आपको अगर कोई कहता है कि हम कर देंगे तो उसकी बात सुनिए, डरिए मत, धैर्य। इलाज है इसका, इलाज इसका हो जाता है नेचुरल तरीके से और नेचुरोपैथी में। एक कैंसर है पैनक्रिया कैंसर, वो जब बताता है मैं आ गया हूँ तो बस 3-4 महीने की ज़िंदगी रह जाती है, क्योंकि पैनक्रिया कैंसर का इलाज नहीं है, ऐसा हमने सुना है। क्या ये सच है? ये
पूरा सच नहीं है। अच्छा। इसके अंदर हमारे पास बहुत पेशेंट हैं जो हमने तो नहीं ठीक किए। हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ठीक हुए हैं, हमारे पास वो अब चल रहे हैं। जैसे उन्होंने नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट किया, आयुर्वेद में किया, अब वो सुनते हैं कि गोयल साहब डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। वो उनको डायबिटीज़ तो होनी है, जब पैनक्रेटिक कैंसर हो गया तो शुगर होती है, तो वो शुगर की दवाई हमारे पास लेते हैं। वो हमें बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमने इसको ठीक किया। अभी तक हमारे वैद्य जी ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया कि वो कर दें, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पैनक्रियाज के पेशेंट हैं जिनके पैनक्रियाज में कैंसर हो जाता है तो उनको शुगर होती है, तो उसका इलाज हमारे वैद्य करते हैं। और वो पेशेंट हमने देखे हैं कई कई सालों से वो ठीक चल रहे हैं अपनी दवाइयों से, और हमारी दवाई उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी बात आपने पूछी। कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में जो दूर करनी है, जैसे सफ़ेद दाग की हो गई, जैसे ये पैंक्रियाज के कैंसर की हो गई। कैंसर भी अलग अलग रूप में है, कोई ठीक होने वाला है, कोई नहीं भी होने वाला। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से, वैद्य से पूरी तरह सलाह मशवरा करके ही इन चीज़ों को अपनाएंगे तो आपके लिए भी बहुत लाभदायक होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप वो भी बताते हैं जिसका इलाज नहीं कर सकते। जी, वो तो आप बताते हैं कि इसका इलाज कर सकते हैं। तो आपकी सच्चाई, आप शुद्धता आपके बातों की, वो सबके लिए बहुत लाभकारी है। तो जितने लोगों ने आज हमारा इंटरव्यू देखा है उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कोई वैद्य बैठे होंगे तो वो कहेंगे जी मैं तो हर चीज़ का इलाज है। कुछ ये भी कहते हैं कि आपकी मृत्यु होने वाली, हम उसको भी रोक लेंगे। जी, ऐसा भी कहने वाले हैं। लेकिन यहाँ डॉक्टर गोयल कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये सफ़ेद चमड़ी वाला रोग है तो उसका इलाज नहीं है। आप अपना समय व्यर्थ न गंवाएं, डॉक्टर से मीटिंग करके आप अपने पैसे मत खर्च करें, विदेशों में ना जाएं इसको ठीक कराने, ये ठीक नहीं होता है। इस तरह के सच्चे भाव प्रस्तुत करने वाले मेरे विचार से आप पहले व्यक्ति हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद। क्योंकि ऐसा है जलोटा जी, जब हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चे समझते हैं, अपने माता पिता समझते हैं, देश के लोगों को देश अपना है, तो सलाह भी वही होनी चाहिए जो हम अपने परिवार में देते हैं, वही होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर जलोटा जी, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मिल करके लोगों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल मिलते रहेंगे जी, बिल्कुल।